Chapter number 4 of algebra, a very simple chapter and very important chapter for board point of view. ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज के अंदर एक थोड़े अलग वैरायटी के साथ है. ओके, द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 4.1. अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग जीएसटी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट समझते हैं. जीएसटी किसको कहते हैं? सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बरोबर, ये हमारा फुल फॉर्म है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बरोबर. अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर होता क्या है? क्या आप लोग जीएसटी पे करते हो? Yes, we all pay. A common man also pays the GST. आम आदमी कैसे जीएसटी पे करता है? तो आम आदमी भी, आप एक छोटा पार्ले जी बिस्किट लेते हो 5 रुपए वाला, तो उसके अंदर भी आप जीएसटी पे करते हो. तो फिर सर जो पैसा ज्यादा कमाता है, वो जो कमाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स होती है. समझ में आया? Whereas गुड्स खरीदने और बेचने पर हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है. यहाँ तक समझ में आया? जब माल खरीदा जाता है जीएसटी, बेचा जाता है जीएसटी पे करना पड़ता है. हर आदमी जीएसटी पे करता है, चाहे वो मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो बिस्किट हो. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे वेजिटेबल्स है, फूड ग्रेन्स है, इसके ऊपर जीएसटी है, लेकिन कितना परसेंट? 0%. इन सिंपल वर्ड नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं. तो जीएसटी हमारा रेंज करता है विद रेंज फ्रॉम 0% टू 28%, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. आपको जीएसटी के रेट्स याद नहीं करने, समझ में आया? आपको रेट्स याद नहीं करने, आपको रेट्स याद रहेगा, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट. ओके, अब जीएसटी कैलकुलेट करने में सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई जीएसटी क्या है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हम सारे लोगों को समझ में आ गया. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर जीएसटी है 14%. ओके, पहले जीएसटी जब नहीं था तो उसके पहले क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट सेल्स टैक्स. जैसे महाराष्ट्र के अंदर एमवैट लगता था और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सेल्स टैक्स मिलता था. ये जो है जीएसटी एक बहुत बड़ी इनकम है गवर्नमेंट के लिए. अगर पूरा इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इसीलिए इन लोगों ने क्या किया भाई, जो जीएसटी का जब कॉन्सेप्ट आया तो इन लोगों ने बोला एक काम करते हैं भाई, मारामारी नहीं चाहिए. जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ, जीएसटी कलेक्ट हुआ, उसका आधा ले जाएगा कौन? सेंट्रल, सीजीएसटी. सपोज 14 है तो आधा ले जाएगा सी वाला और आधा ले जाएगा एस वाला. एस यानी स्टेट. अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, तो इंस्टेड ऑफ स्टेट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूटी जीएसटी. है कॉन्सेप्ट वही 7%. यानी अगर आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इफ जीएसटी इज 28%, आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यही, इफ जीएसटी इज 28%, तो आपका सीजीएसटी कितना परसेंट रहेगा? 28 का हाफ. कितना हो जाएगा? 14 ऑब्जेक्टिव में आता है. और आपका एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा? 14. यहाँ तक सबको समझ में आया? लेकिन अगर आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी दिया है, सपोज आपको बोला गया है योर एसजीएसटी इज 9%, एसजीएसटी दिया है 9%, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9 ही रहेगा. एस 9 है तो सी भी कितना हो जाएगा? 9. और जीएसटी कितना हो जाएगा? 9%. बोलो कितना हुआ? 18%. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन है. हम एक बार क्वेश्चन को सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1. आई होप एवरीवन इज होल्डिंग द टेक्स्ट बुक. देखो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने साथ टेक्स्ट बुक रखिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक्स के साम है तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और इसके सॉल्यूशंस भी समझ में आएंगे. बट मेक श्योर दैट यू कीप अ टेक्स्ट बुक अलोंग विद यू. क्वेश्चन नंबर 1 हम हमारे एक स्टूडेंट से सुनते भी है, एज वेल एज जो जरूरत होगी वो हम लोग बोर्ड पे लिख लेंगे. यस प्लीज, क्वेश्चन. Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है. जीएसटी का टका दिया है 12%. आई होप जीएसटी का टका समझ में आ रहा है. कितना दिया है? 12%. तो हेंस ऐसे केसेस में हमारा
CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6%. क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज. आई होप समझ में आया. एक मार्क का ऑब्जेक्टिव में आएगा या क्वेश्चन नंबर 1B में आएगा, लेकिन आएगा. ठीक है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 या तो क्वेश्चन नंबर 2. मिलते जुलते क्वेश्चन है. यस प्लीज. On certain article, if rate of CGST is 9%. बस. On certain article, the rate of CGST is 9%. Okay, ध्यान दीजिए प्लीज. एक जन बोलता है ना, बहुत अच्छा सुनने में आता है. The rate of CGST is 9%. करेक्ट. तो hence अगर CGST 9 है तो therefore can I write SGST कितना हो जाएगा? Yes, exactly 9%. अगर CGST 9 है, SGST 9 है, तो बोलो GST कितना हो गया? Yes, 18%. I hope GST is equal to 18%. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शायद सबको समझ में आ गया. बोलो anyone doubting till here? Oh. Next question please. Question number 3. अब यहाँ से थोड़े से लेवल एडवांस हो गया. जरा ध्यान से सुनिए अभी प्लीज. जरा क्वेश्चन को सुनते हैं. MSVL paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. ओके, देखो अब यहाँ पर हमने जो है 2 टिन बेचा. एक टिन की वैल्यू कितनी है? 2,800. देखो एक होता है टैक्सेबल वैल्यू और एक होता है अमाउंट पेड बाय कस्टमर. अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. ध्यान दीजिए. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम किसी दुकान के अंदर, दुकान में नहीं गए, चलो मैकडॉनल्ड्स में गए. ओके, मैकडॉनल्ड्स के अंदर हम गए और मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाके हमने एक मैक आलू टिक्की लिया. एग्जाम्पल 50 रुपये का. कितने का मैक आलू टिक्की? 50 रुपये. ओके, जब हम मैकडॉनल्ड्स वाले को बिल पेमेंट करने गए तो उसने हमारे से 50 रुपया नहीं लिया और 55 रुपीज लिया. एग्जाम्पल कितना लिया? 55. 50 का माल 5 रुपया ज्यादा ले रहा है. ये 5 रुपया जो ज्यादा ले रहा है ये क्या है? तो 5 रुपया वो GST चार्ज कर रहा है. देखो अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे तो उसके अंदर बिल देखोगे तो देखो ऐसा बिल रहेगा. बिल का वैल्यू जो प्रोडक्ट आप लेते हो उसमें टैक्सेबल वैल्यू, हम आलू टिक्की का एग्जांपल लेते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 50. बराबर. हमारे को GST कितना चार्ज किया? 5 रुपया. तो ये 5 रुपया नहीं लिखेंगे हम. देयरफॉर CGST कितना लिखेंगे? 2.5 और SGST कितना लिखेंगे? 2.5. तो देयरफॉर हमारा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा? ₹55. ये हमारे बिल में आता है. आप चाहिए तो कभी जाओगे कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो एक बार चेक करना, देखो आपके बिल में भी ऐसा आएगा. तो इससे समझ में आया भाई टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? जो पैसा बिल के ऊपर है बगैर GST के, विदाउट GST. लेकिन जिसमें GST ऐड हो गया उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट पेड बाय कस्टमर. यहाँ तक समझा? अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या खरीदा? तो हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर पेंट खरीदा. एक टिन कितने का है? 2,800 का. तो ऐसे 2 टिन्स खरीदे तो 2 टिन का कॉस्ट कितना हो गया? यस एग्जैक्टली 5,600. उम्मीद करता हूँ 5,600 सबको समझ में आया. ये हमने कितने टिन्स खरीदे? ऐसे 2 टिन्स खरीदे. बरोबर है. एक टिन का कॉस्ट 2,800 मल्टीप्लाई बाय 2. आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? If the rate of GST is 28%. ओके, रेट यानी टका. परसेंटेज ऑफ GST कितना 8% है? 28%. डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे. आगे सुनते हैं. Then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. ओके, खाली हम लोग को बोला भाई GST कितना चार्ज हुआ? C और S. अच्छा, इससे GST कितना परसेंट है? 28% है. तो देयरफॉर हम लोग परसेंटेज ऑफ CGST इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ SGST कितना आ जाएगा? यस एग्जैक्टली 14 आ जाएगा. अरे 28 का आधा, 28 का हाफ कितना हुआ? 14. यहाँ तक सबको समझा? अब देयरफॉर हमारा GST कितना, सॉरी, देयरफॉर हमारा CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना रहेगा? 14/100 इंटू 5,600. आई होप समझ में आया. 0 0 कट, 0 0 कट. कैन वी मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 56 कर सकते हैं हम लोग, है ना? आप रफ में कर सकते हो. 56 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 24 20 22 एंड 56 487 ₹784. बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है?
समझ में आया क्या किया मैंने? तो फिर से एक बार देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, एक टीन का कॉस्ट 2800 है, दो टीन का कॉस्ट कितना हुआ 5600। उसको हम लोग ने बोला है जीएसटी का टका दिया है, कितना दिया है 28%। 28% ये पूरा है, तो हमारे को सी और एस निकालने का है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका हाफ कर देंगे, तो 14 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर ये 14% हमने कैलकुलेट कर लिया 5600 पे, तो 784 आ गया। सम समझ में आया? इस सम के अंदर हमारे को सिर्फ क्या कैलकुलेट करने बोला था, सी एन एस जीएसटी। क्लियर डिलियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे एडवांस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। यस प्लीज, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन। The taxable value of a wristwatch belt is rupees 586. ओके, देखो रिस्ट वॉच का क्या दिया, बेल्ट का भाव दिया। क्या प्रोडक्ट है हमारे को, उससे कोई